हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग को पता है कि कॉपीराइट वाला प्रॉब्लम हो सकता है, इसीलिए मैं जो है क्वेश्चन को चेंज किया हूँ। लेकिन आप लोग के लिए सॉल्यूशन सेम रहेगा, वही क्वेश्चन नंबर है, वही जो है सॉल्यूशन है। बस मैं अपने तरीके से क्वेश्चन को घुमाया हूँ ताकि जो है प्रॉब्लम मत हो। तो ध्यान रखिएगा। हाँ, और पाठ जो समांतर श्रेणी वाला है वो तो इसमें मेंशन है, लेकिन जो अनुपात और समानुपात का जो 2 क्वेश्चन है उसका वीडियो मैं कल डाला था, तो वो वीडियो को देख लोगे। पहला वीडियो 2 मिनट के में है, पहला क्वेश्चन का आंसर जो दिया है, और एक और जो क्वेश्चन का आंसर दिया जिसमें के मेथड से है वो लास्ट में है। तो चलिए शुरू करते हैं अब। तो आपका पहला क्वेश्चन है, किसी समांतर श्रेणी में 2 पदों का योग 36 है। यदि 12वें और 5वें पद का अंतर 14 है तो पीवा पद ज्ञात कीजिए। इन एनी ए पी एडिशन ऑफ 2 टर्म आर 36 if difference is 14 between 12th and 5th term then find pth term। ठीक है, तो सपोज फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए, माना कि प्रथम पद ए है और सर्वांतर कॉमन डिफरेंस डी है। तो गिवन अस क्या दिया गया है कंडीशन कि 12वां पद और 5वें पद का अंतर 14 है, 14 कर लिए। तो हमें पता है 12वां पद यानी कि a प्लस 11d होता है और 5वां पद a प्लस 4d होगा। माइनस है तो माइनस का गुणा हो जाएगा, तो a प्लस 11d माइनस a माइनस 4d इज इक्वल टू 14। देखो a कट गया और 11d में से माइनस 4d हो जाएगा 7d। इस तरह से हमको क्या मिल गया, d का मान मिल गया। फिर एंड इन अदर कंडीशन, अगला कंडीशन फिर क्या बोला है कि a जो 2 पद है उनका योग 36 है। तो फिर से जोड़ के देखो क्या हो जाएगा, ये 2a प्लस 15d इज इक्वल टू 36। तो d का मान अभी निकाले हो 2, तो 2 को रख दोगे तो क्या हो जाएगा, 15 दूनी 30, 36 में से 30 जाएगा, बचेगा कितना 6, और 2a है तो 2 से भाग जाएगा, तो a का मान क्या मिल जाएगा 3। अब जब तुमको a का मान 3 मिल गया तो अब नया पद क्या उनसे ज्ञात करने के लिए बोला है p। तो p पद ज्ञात करने के लिए बोला है, तो a चाहिए और d चाहिए, दोनों ही दिया है। तो ए पी बराबर क्या हो गया, a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। तो 3 प्लस पी माइनस 1 इंटू 2 और 3 प्लस 2p माइनस 2, दोनों जो 2 का दोनों में गुणा कर दिए। ठीक, तो ये क्या हो गया 3 प्लस 2p माइनस 2। अब 3 में से 2 गया, क्या बचा 1 और वो 2p। ओके, सो गाइस, अगर आप यहाँ लोकल बिलासपुर के हैं तो मुझसे ट्यूशन पढ़ने आ सकते हैं। शाम को 4 से 6 बजे क्लास लगता है संजय हाइट्स के पास। और अगर हम ट्यूशन चाहते हैं तो नंबर पे कॉल कीजिए, मैं होम ट्यूशन भी प्रोवाइड करता हूँ। ओके, आपका अगला क्वेश्चन है, उस समांतर श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसका अंतिम पद 218 है यदि a बराबर 8 और d बराबर 7 है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ए पी विच लास्ट टर्म वैल्यू इज 218 इफ एंड गिवन a इज इक्वल टू 8, d इज इक्वल टू 7। सॉल्यूशन a इज इक्वल टू 8, d इज इक्वल टू क्या होता है, a2 माइनस 7 इज इक्वल टू 7। टी एन नंबर ऑफ टर्म जो है कितना होना चाहिए, कितना दिया है वैल्यू 218, और मान कैसे रखते हैं a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी में। तो a का मान 8 है, d का मान 7 है, कुछ इस तरह से बनाएं। ठीक है, अब जो 8 है उसको पक्षांतर कर दोगे, प्लस में है माइनस में हो जाएगा, 218 में 8 जाएगा 210, 7 गुणा में है पक्षांतर करोगे भाग में आ जाएगा, तो भाग चले जाएगा, 7 तिया 21 यानी कि 30, n माइनस 1 बराबर 30, तो माइनस 1 को पक्षांतर कर दोगे तो क्या मिल जाएगा 31। इस तरीके से हमको नंबर ऑफ टर्म जो है मिल जाएगा कि कुल कितने पद हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है, बिंदुओं 5, ऋण 2 व 3, 4 के से समान दूरी पर y अक्ष में किसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऐसा कोई बिंदु हमको निकालना है जहाँ पे क्या हो कि 5, ऋण 2 व 3 और 4 ये दोनों बिंदुओं से क्या होना चाहिए, एक समान की दूरी पर होना चाहिए। तो सपोज माना a 5, ऋण 2 और b 3, 4 है। तो हम जानते हैं कि अगर x पॉइंट जो है, x पॉइंट का होगा 0 होगा, यानी कि x अक्ष का निर्देशांक 0 होगा अगर y अक्ष पर कोई बिंदु बनेगा। y अक्ष पर कोई बिंदु बनेगा तो x अक्ष का निर्देशांक 0 होगा ही होगा। ठीक है, तो इसीलिए हमारा जो पॉइंट बनेगा y अक्ष पर वो क्या हो जाएगा 0 और y, क्योंकि y अक्ष पे है तो y ही रहेगा, कुछ बढ़ेगा ही नहीं। ठीक है, और x अक्ष का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अब प्रश्नानुसार ATQ मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, पी ए बराबर पी बी, वो क्या बोला है समान दूरी पर होना चाहिए। तो a बराबर मैं अभी लिया था 5, ऋण 2 और b बराबर 3, 4। तो p का मान क्या है, x के लिए 0 है, y के लिए y है। तो यहाँ पे देखो जो दूरी वाला सूत्र होता है उसमें क्या होता है कि x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, यही होता है।
अब देखो तो x2 के बदले मेरा क्या है 5 है और x1 के बजाय 0, तो 5 ऋण 0, तो क्या हो जाएगा 5 ही हो जाएगा, 5 का वर्ग। और वैसी y2 मेरा ऋण 2 है, ठीक है, और ऋण y1, तो y1 क्या है y है पूरे का वर्ग। इस पार भी वैसी रखे हैं, x2 मेरा 3 है, x1 0 है, वर्ग कर दिए, प्लस वापस से y2 मेरा 4 है और y1 y है। ठीक, यहाँ पे सॉल्व किए तो क्या मिल गया 5 का वर्ग धन ऋण 2 ऋण वाई का पूरे का वर्ग बराबर 3 का वर्ग धन 4 ऋण वाई पूरे का वर्ग। अब यहाँ पे देखो इसका वर्ग करेंगे 5 5 25 और इसको देखो -2 माइनस वाई, ठीक है, तो इसको समझ सकते हो क्या ए माइनस बी पूरे का वर्ग, तो लेकिन ध्यान रखना चिन्ह का, तो क्या होता है a का स्क्वायर यानी -2 क्या हो गया +4 हो गया, ठीक है, -2 इंटू -2 +4 हो गया। अब देखो -2ab होता है, ठीक है, तो -2 इंटू -2 इंटू वाई, तो क्या हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक, तो क्या मिल गया +4y और y माइनस वाई का स्क्वायर करोगे तो +y² इज इक्वल टू, इस पार भी देखो हल करोगे 9 धन 16 ऋण 8y धन y²। अब जो y स्क्वायर है वो तो कट गया दोनों पार में, ठीक है, पक्षांतर करोगे तो अब 25 और 4 को जोड़ दिए 29, इस पार 16 और 9 को जोड़ दिए 25, y वाले को एक तरफ अचर संख्या को एक तरफ, ठीक, तो 29 में 25 गया 4 और ये ऋण ऋण जुड़ गया ऋण 12 हो गया। अब y का मान निकालना है, पक्षांतर कर दिए 4 बटे ऋण 12, हल करोगे क्या मिलेगा ऋण 1 बटे 3, y का मान मिल गया और x का मान तो पहले से ही 0 है, इसलिए हमारा नया पॉइंट क्या हो जाएगा 0 और ऋण 1 बटे 3। अब आपका अगला क्वेश्चन है, उस सरल रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2 3 से होकर जाने के साथ मूल बिंदु से भी जाती है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि रूट पॉइंट यानी ओरिजिन पॉइंट क्या होता है हमेशा 0 0 होता है, तो माना कि a x1 y1 बराबर क्या है 2 और 3 है और o x2 y2 बराबर 0 0 है, तो o a की प्रवणता अगर निकालना है, ठीक है, ओ ए का स्लोप निकालना है तो क्या करेंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये फॉर्मूला होता है, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया है, ठीक है, ये क्वेश्चन मैं लिखा नहीं हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन वही है कि एक सप्ताह में आलू की खपत कितनी हुई है ये निकालना है, ठीक है, आपके क्वेश्चन में देख लीजिए क्या दिया है, तो सिंपल सा कुछ नहीं करना है, एक तरफ आलू की मात्रा किलोग्राम में ऐसे लिख लीजिए, एक तरफ सप्ताह, पहले सप्ताह कितना खत्म हुआ 1 किलोग्राम, दूसरे सप्ताह 2, तीसरे सप्ताह 3, चौथे सप्ताह 4 और पाँचवें सप्ताह 5, तो इस प्रकार से क्या बनेगा एक सीधी सरल रेखा बनेगी। ओके।